नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसे स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा किस तरीके से आप जो है जो बचे हुए दिन हैं, अभी कम से कम 80 डेज़ आपके पास हैं आर ओ ए आर ओ की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं इस बार। तो आशा है कि आप सबकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और चूँकि काफ़ी दिनों से टाइम की व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अभी कुछ बच्चों ने सर जो है रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ वीडियोस बनाए जाएँ, ताकि जो हम सबकी मदद है वो हो सके। और कुछ स्ट्रेटजीज वीडियो आर ओ ए आर ओ पे बच्चों की डिमांड है, तो आप थोड़ा से जितना जितना भी टाइम मुझे मिलेगा मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो एक एक करके बनाता रहूँगा। ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आर ओ ए आर ओ की जहाँ तक बात है, आपको पता होगा कि इस बार बहुत ही अच्छी सीट है आर ओ ए आर ओ में। 400 सीटें इसमें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऐतिहासिक सीट है इस बार। इतनी सीटें बहुत ही कम बार होती हैं, मतलब मैंने तो नहीं देखा कि अभी तक इतनी ज़्यादा सीटें आर ओ ए आर ओ में हों। तो अगर आप लोगों के पास ये चांस है तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी के साथ अगर इसमें तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप एक सीट को प्राप्त कर सकते हैं। बट इसमें जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही होगा कि यूपी में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस एग्ज़ाम को फ्रेंड्स पीसीएस के बच्चे देते हैं ज़्यादातर, जो पीसीएस में सिलेक्टेड या जो है जो इंटरव्यू वगैरह दिए होते हैं या मेंस देते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे इसको ही देते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो ऐसे बच्चों से हो रहा है जो वाकई में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ऐसे में इस तैयारी को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा। दिन प्रतिदिन आपको जो है एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। सुबह पूरा स्ट्रेटजी बनाएंगे और शाम को जो है उसको एग्जीक्यूट पूरा करेंगे, तभी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप जो है इसमें बहुत ही अच्छे से मेहनत करते हैं, कंटिन्यू सतत अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बढ़िया से रोज़, और साथ में जो है जो बताया गया है चैनल पे मेरे, और भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं स्ट्रेटजी वीडियो में, किस तरीके से पढ़ाई किया जाए, उसको आपने फॉलो किया होगा। घटना चक्र को बहुत ही अच्छे से आपने किया होगा। ठीक है। घटना चक्र को जो मैंने बताया हुआ कि घटना चक्र को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में रिवाइज के रूप में रूसेंट की बुक को आपने पढ़ा होगा, और स्टैंडर्ड बुक जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है। तो इन सबको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। खासकर जो तरीका है, कई बच्चे कहते हैं सर मैं मुझे पूरा तैयार हो गया है, बट अभी मेरा एग्ज़ाम जो है वो प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है। हालांकि जो है अनिश्चितता होता है प्री का एग्ज़ाम भी पास करना, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है। बट जो है कभी कई बार होता है, कई बच्चों के पास ज्ञान बहुत होता है बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं कि उसको आसानी से पास कर सकें। ठीक है। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि अगर आप जो है आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आप जो पेपर बनाया जाता है, जो आपका जो एग्ज़ामिनर का पैटर्न है, जो आर ओ का पैटर्न, उसके हिसाब से आप जो है पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तभी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सही दिशा भी होनी चाहिए। ठीक है। कई बार बच्चों के पास देखा जाता है कि वो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे उनके पास नॉलेज होता है, बट दिशा सही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पढ़ाई के साथ साथ जो है एक अच्छा गाइडेंस होना चाहिए। ठीक है। एक अच्छा गाइडेंस होगा, साथ में एक अच्छा डायरेक्शन होगा आपके पास, तभी आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। खास करके जो है आर ओ का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है। मैंने आर ओ का मेंस भी दिया हुआ 2 बार, तो मुझे पता है कि उसका क्या लेवल होता है। और जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मेहनती स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसे किसी का सेक्स जो है चयन नहीं हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको मैंने बताया भी था कि जो है जीएस और हिंदी के 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है जीएस का, एक होता है हिंदी का, देख सकते हैं आप। तो जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अभी से ही एक एक समय सीमा निर्धारित करना है। 80 डेज अभी बचे हुए हैं आपके पास। तो कम से कम रोज़ जो आप टारगेट बनाइए कि आज हमें हिस्ट्री के ये 5 चैप्टर ख़त्म करने हैं, कल मुझे जो है ये ख़त्म करना है, साइंस का 5 चैप्टर ख़त्म करना है, 2 चैप्टर, जितना भी आपका जो कैपेसिटी है एक दिन के पढ़ने की, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए। ठीक है। ताकि आप जो है उसको, ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो टारगेट अपना जो है बना लेते हैं, उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो रात में कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाता है। तो कम से कम जितना आप टारगेट बनाएं सुबह, या आप, कई बच्चे होते हैं वीकली टारगेट बनाते हैं, तो आप जिस जिस भी हिसाब से पढ़ रहे हो, तो जो भी टारगेट बनाएं उसको कम से कम कंप्लीट करें। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो निश्चित ही आप बहुत जो है अच्छा करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आप जो है एक दिन में पूरा हिस्ट्री ख़त्म करने की सोचें, या 5 दिन में पूरा ये ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ऐसे जो स्ट्रेटजी है मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। खासकर ना मैं इस तरह के जो है स्ट्रेटजी को बताता हूँ बच्चों को। तो आप कम से कम अपने अकॉर्डिंग बनाइए, दूसरे के अकॉर्डिंग आप मत चाहिए कि उन्होंने 5 दिन में ये ख़त्म किया तो मैं भी करूँगा। ठीक है। आपको हो सकता है 10 दिन लग जाए, लेकिन आप उसको अच्छे से फिनिश करिए। तो इस तरीके से आप जो है
पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिए, एक एक सब्जेक्ट उठाइए, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और साइंस और पॉलिटी, इन सब्जेक्ट्स को आप बहुत ही अच्छे से करेंगे। साथ में उत्तर प्रदेश विशेष, इन जो 5 से 6 सब्जेक्ट हैं इनको आप बहुत अच्छे से करेंगे, इनको अच्छे से तैयार करेंगे। और मार्केट में फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट आ ही गया होगा, बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस सेट आ गई है। मैं किसी का जहाँ पे जो है एडवर्टाइज़ नहीं करूँगा कि आप जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको बेहतर लगेगी, सारी टेस्ट सीरीज़ फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अच्छी ही होती हैं। कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, आप सभी टेस्ट सीरीज़ में से कोई भी आपको मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको जो है अपने पीडीएफ के माध्यम से, या आप कहीं किसी दोस्त के पास हो आप उसको फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, जिस भी माध्यम से आपको प्राप्त हो जा रहा है आप उसको करिए प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और उसको प्रैक्टिस सेट का करने का सबसे बेहतर तरीका फ्रेंड्स ये होता है कि आप जो है उसमें केवल प्रैक्टिस ही मत करिए, उसमें जो है चारों जो ऑप्शन होते हैं उनको भी देखिए ध्यान से, कि अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो उसमें से हो सकता है आपको वो क्वेश्चन आता हो तो आप खुश हो जाएंगे, अरे मुझे तो ये आ गया। बट ऐसा नहीं है, आपको जो है अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आपको एक अच्छा करना है, अन्य स्टूडेंट से आपको कंपटीशन में आना है, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आया हुआ वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो आपको आ गया चाहिए, ठीक है, बट उसके जो अदर ऑप्शन है उस पर भी वर्क करिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऑप्शन में क्यों आया और इसका जो है क्या आंसर होगा, ठीक है, उस पर आप थोड़ा वर्क करिए। हो सकता है कि आपको इसमें 5 से 6 मिनट जाएंगे, 10 मिनट जाएंगे, बट आपका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के पीछे 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो रहे होंगे, फिर वो चाहे जीएस का हो चाहे हिंदी का हो। तो इस तरीके से आप अप्रोच बनाइए, प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू देते रहिए, ताकि इसमें आपकी जो तैयारी है उसका आकलन अच्छे से किया जा सके कि आप जो है किस स्थिति में खड़े हैं, ठीक है। और साथ में जो है फ्रेंड्स ये भी आपको करना है कि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो पीवाईक्यूज़ हैं, मैंने बार बार बताया है, बार बार मैं ये बताता हूँ, पीवाईक्यूज़ को अपना कमांड बनाइए। पीवाईक्यू में ये होता है कि अगर आप सारे पीवाईक्यू को, अब आयोग क्या कर रहा है कि जो है पेपर बहुत अच्छा बना रहा है, हालांकि इस बार का पीसेस का प्री बहुत ही अच्छा पेपर था, और कुछ आंसर कीज़ में भी उसमें उतार चढ़ाव की वजह से काफ़ी बच्चे अंदर बाहर हुए हैं, बट जो है वो क्या ही किया जाए उसके लिए। बट आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करें, थोड़ा डीप में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि पेपर अब वन लाइनर से थोड़ा सा हट गया है। हालांकि अभी भी उसका जो है प्रासंगिकता बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि जो है आपको पढ़ना नहीं है, पीवाईक्यू पूरे पढ़ने हैं। बस क्वेश्चन में जो अभी तक एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन आता था अभी 2018-19 के पहले, वो क्या हो गया है कि अब सबको मर्ज कर दिया गया है, थोड़ा सा एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा बना रहे हैं उसमें, ठीक है। तो वेरिएशन आया है क्वेश्चंस में, थोड़ा नए नए क्वेश्चन भी अब जो है आयोग उसमें इंक्लूड कर रहा है, तो आप उसको डरने की जरूरत नहीं, वो सबके लिए नया रहेगा। बट आपको पीवाईक्यू पे अच्छे से कमांड बनाना है, ताकि जो भी क्वेश्चन नए बनाए जा रहे हैं उनसे जोड़कर, तो वो आपका मिस्टेक ना हो। तो इस तरीके से आप अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप निश्चित ही बहुत ही अच्छा करेंगे। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है जो मार्केट से टेस्ट सीरीज है वो आप उसको परचेज ही करेंगे। और एक दो बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है वो पीवाईक्यू का जो अगर हम टेस्ट सीरीज ना लगाएं तो क्या मेरा काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, आपको पीवाईक्यू भी साथ साथ करना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो जो है कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं वो पीवाईक्यू में सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट करना है, पीवाईक्यू भी करना है, ये दोनों काम आप करेंगे, साथ साथ घटना तक का रिवीजन अच्छे से करेंगे, और अपना अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसका शॉर्ट नोट्स भी बना देंगे। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता आपको भी इस बार प्राप्त हो जाएगी। और अभी चूँकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अच्छे से प्री भी तैयार करिए, मेंस का बाद में देखा जाएगा जो भी बच्चे हैं, क्योंकि प्री बहुत ही कठिन होने वाला है, ये बात आप मान के चलिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आयोग में। तो कम से कम टारगेट बनाइए कि जीएस में आपको 80+ सही करना है आफ्टर माइनस मार्किंग, 80+ आपको सही करना होगा। आपको पता होगा 2016 या 21 में जो है जो कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स, वो 129 जनरल की थी और 132 ओबीसी की थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा रहती है ओबीसी वालों के लिए। तो ये आप मान के चलिए कि आपको प्री में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अगर मेंस में आपको थोड़ा बेनिफिट उठाना है, क्योंकि वहाँ पे ओबीसी का कम रहता है 8-10 नंबर, बट यहाँ पे आपको 3-4 नंबर प्राप्त करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आपको कहीं उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जो है पास कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, जो भी हो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है, बट जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और 80 का टारगेट यहाँ बनाएंगे, और कम से कम 55 का टारगेट हिंदी में बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि 5, 8, 5, 14, 145 अगर आपका प्राप्त कर लेते हैं आफ्टर माइनस मार्किंग दोनों में, तो आप 145 पे एकदम सेफ जोन में हो जाएंगे, ठीक है, सेफ जोन में हो जाएंगे। कहीं क्योंकि हर बार होता ही है फ्रेंड्स कि जब बॉर्डर पे आप होते हैं तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है, आयोग को कोई पता नहीं है, वो पेपर ढंग से नहीं बना पा रहा है, पता नहीं किस तरीके के उनके कर्मचारी हैं उसमें, ठीक है, जो भी एग्जामिनर ले जाए जाते हैं पता नहीं कहाँ से। आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन सही से नहीं बना पा रहे हैं सब।
20-20 25-25 क्वेश्चन मिस्टेक हो जा रहा है उन लोगों से, तो कई बच्चे उसका भुक्तभोगी हैं, वो परेशान हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब आयोग जो भी क्वेश्चन मिस्टेक उसमें हो रहा है तो उससे आप कम से कम बच जाएंगे। तो आप अगर आप एक सेफ जोन में रहेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आपके यही बेनिफिट करेगा। क्योंकि 17-18 क्वेश्चन बाहर हो जाना, उसमें से डिलीट हो जाना, 8-10 क्वेश्चन चेंज हो जाना, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना है, तभी आप जो है एक अच्छे सेफ जोन में रह के प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। बाकी और भी जो भी नए नए अब में स्टडी है बड़ा जो है आपके लिए लेते आता रहूँगा। धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।